गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे लाइन इंटीग्रल्स की कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन इसकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए अच्छे से। तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये मेरे पास एक और लाइन है, राइट। ये लाइन है एक्स वाई जेड प्लेन में। अब मेरे को निकालना है इसमें कोई भी एलिमेंट लेके इसका इंटीग्रेट करना है। यानी देखो मेरे पास 3 पॉइंट हो गए एक्स वाई जेड, और आर डिस्टेंस पे कोई डिस्टेंस है लाइन से। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अपन इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। टू इंटीग्रेट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स वाई जेड ओवर ए कर्व सी। यानी मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड में, और वो अपने को उसको इंटीग्रेट करना है किसी कर्व सी के अलोंग। सबसे पहले अपन एक वेक्टर निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्मूथ पैरामेट्राइजेशन। ठीक है, तो हमने एक वेक्टर निकाला। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन, मान लो कि मेरे को 0 1 2 एंड 3 4 5, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप इससे वेक्टर तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या तो नॉर्मल वेक्टर दे देगा, नहीं कोई 2 पॉइंट्स दे देगा, तो आप उनसे वेक्टर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपना काम क्या हुआ, वेक्टर निकालने का। और इंटरवल वो आपको गिवन रहेगी, गिवन नहीं है तो आप इंटरवल भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ये मेरे पास गिवन फंक्शन रहेगा, ये तो मेरे पास गिवन रहेगा कि मेरे पास गिवन है एफ एक्स वाई जेड डी एस को आप सी के अलोंग इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो मेरा पहले स्टेप क्या रहेगी अप्रोच करने की, कि मैं एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड को जी टी एच टी और के टी फॉर्म में लिखूं। एक्स कोमा वाई जेड को मैं रिप्लेस कर दूंगा जी टी एच टी और के टी फॉर्म में। मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ए टू बी, यानी जो इंटरवल दे रखा रहेगा टी का, मतलब जो इंटरवल गिवन है, टी की रेंज गिवन है, तो अपन लगा देंगे ए टू बी एफ ऑफ जी टी एच टी एंड के टी। अब ये बात आती है मॉड्यूलस ऑफ वीटी क्या है। वीटी है ds बाय dt, यानी डेरिवेटिव ऑफ ds बाय dt दैट इज इक्वल टू v ऑफ t। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाय dt का होल स्क्वायर। ये मेरा मॉड्यूलस ऑफ वीटी का मतलब हुआ, राइट। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द लाइन इंटीग्रल। क्वेश्चन मेरे को बोला लाइन इंटीग्रल की अपन डेफिनेशन पढ़ लिए, इसको सोल्व कैसे करते हैं वो अपन बात कर लिए। फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड दैट इज इक्वल टू 2xy प्लस रूट जेड ओवर द हेलिक्स आर टी गिवन है। ठीक है, पहली स्टेप मेरी क्या थी, मेरे को आर टी गिवन है। मैं इंटीग्रेशन ऑफ सी ओवर एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डी एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी। ए टू बी मेरे को गिवन है 0 से पाई, जी ऑफ टी यानी कोस टी, एच ऑफ टी यानी साइन टी, एंड के ऑफ टी यानी टी नॉर्मल के का कंपोनेंट टी, एंड मॉडुलस ऑफ वीटी एंड dt। चलिए फंक्शन को लिखते हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में फंक्शन को मैं लिखता हूं। मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ कोस टी साइन टी एंड टी दैट इज इक्वल टू, फंक्शन मेरे पास है 2x प्लस रूट जेड। एक्स से क्या जाएगा कोस टी, तो ये जाएगा 2 कोस टी एंड वाई की जगह साइन टी। ये हो गया मेरे पास साइन टी प्लस रूट टी। ये मेरे पास हो गया साइन 2t प्लस रूट टी। अब बात आती है ये निकालना, मॉडुलस ऑफ वीटी निकालना। मॉडुलस ऑफ वीटी निकालते हैं अपन। मॉडुलस ऑफ वीटी हो गया मेरे पास दैट इज इक्वल टू, पहले अपन वीटी निकालते हैं फिर अपन उसका मोड ले लेंगे। वीटी मेरे पास हो गया डी एस बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया
माइनस साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप प्लस के कैप। अब अपन इसका मॉडुलस लेते हैं। सो मेरे पास मॉडुलस हो गया अंडर रूट ऑफ माइनस साइन टी यानी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर प्लस कोस टी का होल स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट क्या है 1 का होल स्क्वायर, यानी मेरे पास हो गया √2। तो अब आप फॉर्मूले पुट करते हैं वैल्यू। सो इंटीग्रेशन में गिवन है 0 से पाई। फंक्शन मेरे पास क्या आया साइन 2t प्लस √t और मॉडुलस ऑफ वीटी √2 dt। सो ये हो गया मेरे पास √2 मेरे पास बाहर आ गया 0 टू पाई साइन 2t प्लस √t dt। सो ये मेरे पास हो गया √t कोस 2t। अब साइन माइनस बाहर आता है साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस और 2t का क्या हो जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा एंड √t का कितना हो जाएगा √t का आप ऐसे देखो ऐसे देख सकते हो t की पावर 1/2 dt। सो ये क्या हो गया आपके पास t की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1। सो ये हो गया 2/3 और t की पावर 3/2। सो मेरे पास आ गया t का इंटीग्रेशन मेरे पास आ गया प्लस 2/3 t की पावर 3/2 और लिमिट है मेरे पास 0 टू पाई। अब मैं लिमिट पुट कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास √2। अब कोस पाई कितना होता है पहले अपन लिमिट पुट करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया कोस पाई कितना हुआ -1 यानी कोस टू पाई कितना हुआ 1। सो ये हो गया मेरे पास माइनस का 1/2 एंड प्लस 2/3 ऑफ पाई की पावर 3/2। अब कोस 0 कितना हुआ 1। सो ये मेरे पास माइनस का कितना हो गया प्लस का 1/2 एंड प्लस का 2 ये 0 हो गया क्योंकि t की जगह आप 0 रखते हो तो ये मेरे पास क्या हो गया 0। सो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो मेरे पास आ गया √2 इंटू 2/3 पाई की पावर 3/2। सो ये मेरे पास इसको अगर अपन सोल्व करते हैं ना पाई की वैल्यू लिख के तो ये अप्रोच मेरे पास आता है 5.25 राइट 5.25। सो अपने ने किया क्या पहले अपन को जो फंक्शन गिवन था ना उसको जीटी एसटी और केटी की फॉर्म में लिखा, फिर अपने ने वीटी निकाला, फिर इसका मॉडुलस निकाला, ठीक है। फिर अपने ने बेसिकली फॉर्मूले पुट कर दिया और जो अपनी टी की लिमिट थी ना वो पुट कर दी और अपने आंसर आ गया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एडिटिविटी का, ठीक है। अभी एडिटिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यानी आपको मान लो कि एक या एक से ज्यादा आपको प्लेन दे रखा हो, यानी C इज द सम ऑफ द लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व, यानी एक से ज्यादा कर्व दे रखी हो तो आपको क्या करना है उसको बस ऐड करते जाना नॉर्मल, अलग अलग इंटीग्रेशन करके उसको नॉर्मल ऐड करते जाना है। जैसे मान लो कि मेरे पास C है, अब आप उसको C1 C2 CN तक आप इसको लिख सकते हो अलग अलग, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेट fx, y, z इज इक्वल टू x प्लस √y माइनस जेड स्क्वायर ओवर द पाथ फ्रॉम 0 टू 1 गिवन बाय। अब मेरे को C1 गिवन है एंड C2 गिवन है, राइट। मेरे को दो चीज गिवन है, सो मैं इसमें लगा सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ C f ds इज इक्वल टू C1 f ds प्लस C2 f ds। अब ये चीज सिंगल चीज तो आपको निकालनी आती है ना, तो बस आपको दो बार निकालनी है। पहले क्वेश्चन में क्या किया आपने ने एक C1 प्लेन था सो आपने एक बार निकाला, अब ऐसे दोनों को बेसिकली ऐड ही तो करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। बस उसमें क्या था एक प्लेन था, इसमें दो प्लेन हो गए, तो आपको बस इसको ऐड करना है दोनों को, राइट। तो चलिए मैं थोड़ा सोल्व करके बताता हूँ, फिर आगे आप फर्दर कैलकुलेशन कर लेना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो मेरे पास गिवन है एफ
एक्स कोमा वाई कोमा जेड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब मैं C1 लिखता हूं, C1 के लिए सोल्व करता हूं पहले मैं। सो मेरे पास आ गया एफ ऑफ टी टी स्क्वायर एंड 0। सो ये मेरे पास क्या आ गया, टी प्लस टी माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये रूट टू का, सॉरी रूट टी स्क्वायर का रूट है माइनस 0 दैट इज इक्वल टू, ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा टी प्लस रूट टी स्क्वायर का रूट, राइट। अब बात आती है C2 के लिए, लिखता हूं मैं। C2 के लिए मेरे पास आ गया एफ ऑफ 1 1 एंड टी। सो ये मेरे पास हो गया 1 प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये मेरे C2 के लिए आ गया, राइट। अब अपने को निकालना है v ऑफ t, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं vt। सो vt आ गया मेरे पास, C1 के लिए निकालो, ये वाली साइड C1 की है तो मैं C1 के लिए vt निकाल रहा हूं। तो ये मेरे पास आ गया i कैप प्लस 2t j कैप, और k कैप तो इसमें है ही नहीं, सो इसका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ v ऑफ t दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर एंड, राइट। सो ये मेरे पास आ गया v ऑफ t का मॉडुलस। अब C2 के लिए निकालते हैं, राइट। सो v ऑफ t इज इक्वल टू, ये आई कैप का 0 आई कैप हो जाएगा एंड 0 जे कैप एंड 1 का के कैप, राइट। अब इसका v ऑफ t ने आप निकालते हो तो ये आपके पास आएगा रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमने C2 और C1 के लिए निकाल लिया। अब इक्वेशन लिखते हैं अपन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डी एस दैट इज इक्वल टू C1 एफ डी एस प्लस C2 एफ डी एस। अब C1 की लिमिट कहां से है, C1 की लिमिट है 0 टू 1। सो ये हो गया मेरी लिमिट आ गई इसकी 0 टू 1। अब इसका फंक्शन क्या आया था, t माइनस टी स्क्वायर का रूट, सॉरी प्लस है बीच में, सो t प्लस टी स्क्वायर का रूट, और v ऑफ t कितना आया था इसका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर dt। ये C1 के लिए हो गया। अब C2 के लिए लिखते हैं, तो C2 की लिमिट क्या है मेरे पास 0 टू 1, सेम लिमिट है दोनों की। सो ये हो गया मेरे पास 0 टू 1। सो इसका फंक्शन है मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर एंड dt, राइट। सो अब इसको सोल्व करते आगे। सो ये हो गया मेरे पास 0 टू 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 2t हो जाएगा ये। सो ये हो गया 2t अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर dt प्लस 0 टू 1, ये हो गया मेरे पास 2। सो ये हो गया 2 माइनस टी स्क्वायर dt, राइट। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो और इसमें आप बेसिकली इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। सो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा अपने ने, अगर आपको एक से ज्यादा C1 C2 गिवन है, प्लेन गिवन है, तो कर्व गिवन है, तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख के ऐड कर सकते हो, राइट। तो आज के लेक्चर में मैंने बात की लाइन इंटीग्रल की, कि लाइन इंटीग्रल को कैसे सोल्व करता है किसी कर्व के अलोंग, ठीक है। कोई वेक्टर गिवन होता है तो उसके कर्व के अलोंग उसको कैसे सोल्व करते हैं, राइट। सो मिलेगा आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो।